हेलो दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल एजुकेशन विद फन मैथ्स में। तो दोस्तों, हम लोग जेईई मेंस का पेपर डिस्कशन कर रहे थे। तो हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कशन कर लिया था? 10th अप्रैल शिफ्ट 1 तक हम लोगों ने पेपर डिस्कस कर लिया था। तो आज जो हम लेके आए हैं वो अपने पास है 10th अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कशन, मैथ्स का पेपर डिस्कशन होगा। तो हमारे पास अब क्या है, आज वाला पेपर हम 11th अप्रैल शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 वाला अभी नहीं डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि अब कल डिस्कस हो पाएगा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। तो हम विदाउट वेस्टिंग और टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो ध्यान से देखिए, ये अपने पास क्वेश्चन आज अपने पास 6 क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन अपने पास आया है। तो अपने पास देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये है मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन। तो मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो है ये अपने पास बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन जो है ये डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन जो अपने पास है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। एंड छठा क्वेश्चन जो अपने पास है ये अपने पास रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्या आपको क्लियर? पहले आपको पैटर्न पहचाना है और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहली बात करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। अपने पास पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अपने पास बोल रहा है कि पी और क्यू जो है वो टू स्टेटमेंट्स है, जिसमें देन यानी कि नेगोशिएशन ऑफ पी यूनियन इंटरसेक्शन इसके बाद इसके अंदर गया, फिर नेगोशिएशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है। तो हमने बताया था कि आपको अगर कोई भी ये ट्रूथ टेबल ये वाला सवाल आता है मैथमेटिकल ट्रूथ टेबल से कीजिए। तो सबसे पहली बात करते हैं कि ट्रूथ टेबल बनाएंगे कैसे। तो हमने कहा कि भैया पी होगा क्यू होगा, बिल्कुल सही बात है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि पी मतलब कैसे डालेंगे वैल्यू, लगातार दो ट्रू डालिए, उसके बाद फॉल्स डालिए। क्या क्लियर है? फिर इसमें अल्टरनेट है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्या ठीक है? अब इतना बात क्लियर है। अब देखिए अपने पास है ये नेगोशिएशन ऑफ पी, मतलब पी का उल्टा। पहले पी में जो वैल्यू था उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मतलब पहले ट्रू क्या था? ट्रू, तब फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। क्या इतना क्लियर है? अब देखिए अपने पास ये वाला ब्रैकेट का काम देखते हैं। तो यानी कि अपने पास नेगोशिएशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू है, मतलब सर ये वाला जो भैया हो जाएगा। तो नेगोशिएशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू क्या हो जाएगा भैया? तो हमने कहा कि देखिए जी, इसको और इसको के साथ इंटरसेक्शन लिए। तो इंटरसेक्शन मतलब होता है कि हम तभी ट्रू जब दोनों ट्रू। इंटरसेक्शन क्या बोलता है अपने आपको? कि हम तभी ट्रू होंगे जब दोनों ट्रू होंगे। मतलब इससे गया, इससे मिला, बोला कि भैया तो ट्रू फॉल्स, ये वाला ट्रू है, ये वाला फॉल्स है। अरे तो दोनों ट्रू है नहीं, तो यानी कि ट्रू और फॉल्स मिला के क्या हो जाएगा? फॉल्स। फिर इससे क्या जाकर बोला, ये वाला जाके मिला, बोला अरे हम भी फॉल्स तुम भी फॉल्स, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। ओहो हो, मतलब ये वाला फिर गया इससे मिला, बोला कि ट्रू ट्रू, मतलब बोला ट्रू हो जाएगा, मतलब ये वाला हो जाएगा सिंपली फॉल्स। कहना क्लियर है? अब हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास अब चाहिए पी के साथ इसका चाहिए यूनियन। अगर यूनियन मतलब क्या हुआ? यूनियन तभी होगा जब दोनों आपका क्या हो जाएगा? दोनों फॉल्स, तब ये फॉल्स, मतलब एक भी ट्रू है तो बाकी सब ट्रू होगा। क्लियर है? मतलब ये वाला चीज के साथ क्या लेना है? यूनियन। क्या ट्रू फॉल्स क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। ट्रू फॉल्स क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। फॉल्स ट्रू क्या होगा? ट्रू। और फॉल्स फॉल्स अपने पास क्या जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब क्या है, जो ये वैल्यू आया, क्या बोला? जो ये वैल्यू आया इसका आपको क्या करना है? उल्टा करना है। मतलब नेगोशिएशन ऑफ पी यूनियन, फिर इसके साथ नेगोशिएशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए। क्या बोला कि अपने पास ये था, ठीक है। अब अपने पास क्या था, एक बार इसको ध्यान से पढ़िए। मतलब नेगोशिएशन ऑफ पी इसके साथ लेगा, मतलब जो ये है उसका वैल्यू चेंज कर दे, फॉल्स 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 ट्रू, ठीक है। अब क्या इसके साथ जैसे मैंने किया था, ये वाला और ये वाला के साथ अगर यूनियन लेता, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू है, ट्रू फॉल्स ट्रू है, फॉल्स ट्रू ट्रू है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, मतलब ये वाला चीज आना चाहिए। अब ऑप्शन चेक करिए। पहला ऑप्शन अपने पास क्या है? पहला ऑप्शन है नेगोशिएशन ऑफ पी यूनियन क्यू। तो देखिए पी यूनियन क्यू मतलब हमारे पास पी और क्यू का क्या लेना है? यूनियन। मतलब पी और क्यू का यूनियन लेना, ट्रू ट्रू, मतलब ये ट्रू 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 हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू और ट्रू होगा, फॉल्स 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 होगा। क्या ये वाला चलेगा? लेकिन इसका क्या लेना है? उल्टा लेना है। ओ हो, मतलब नेगोशिएशन ऑफ फॉल्स का मतलब ये जो वैल्यू है, इसका वैल्यू जो आ रहा है वो अपने पास क्या आना चाहिए? उल्टा। मतलब यानी कि फॉल्स 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 ट्रू। मतलब ये वाला ही ऑप्शन, पहले का ऑप्शन ही संयोग से सही हो गया। तो देखिए हम और ऑप्शन चेक करके आपको दिखाते थे, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। क्या पी यूनियन क्यू है? तो पी यूनियन क्यू है। क्या ये वाला मतलब दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या आ रहा है? रॉन्ग आ रहा है। अब तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे मानिए तो नेगोशिएशन ऑफ पी यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन नेगोशिएशन ऑफ क्यू। तो नेगोशिएशन ऑफ पी मतलब पी का उल्टा, क्यू का उल्टा, मतलब नेगोशिएशन ऑफ क्यू अपने पास क्या आ जाएगा? यानी जो इसमें था उसका उल्टा लिखा, ट्रू था वहां फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। क्या इतना बात क्लियर है? अब ये दोनों का चाहिए अपने पास क्या? यूनियन। यूनियन मतलब देखेंगे इससे और इससे, फॉल्स 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 हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू होगा, ट्रू ट्रू। क्या ये वाला भी ऑप्शन है? नहीं, मतलब ये वाला भी ऑप्शन अपने पास क्या आएगा? रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट मतलब नेगोशिएशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। अब देखेंगे पी इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब फॉल्स 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 हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा और फॉल्स ट्रू ट्रू होगा।
तो यानी कि देखिए संयोग से इसमें यानी ये वाला ऑप्शन में ये नहीं था, नहीं तो दो ऑप्शन एक बार में सिमिलर तो नहीं हो सकता है, मतलब ये वाला ऑप्शन में तो क्वेश्चन में चेंज है, मतलब ये वाला ऑप्शन में ये चीज नहीं था। तो देखिए अगर P के साथ अगर डायरेक्ट लेंगे तो देखिए P के साथ अगर मैं लेता हूँ तो क्या होगा, P के साथ चाहिए आपको नेगोशिएशन ऑफ की, मतलब ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स मिला के क्या सर, ट्रू और फॉल्स मिला के फॉल्स, क्यों, क्योंकि हम ले रहे हैं इंटरसेक्शन, ट्रू और ट्रू ट्रू हो जाएगा, फॉल्स 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 होगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स होगा। तो ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब मैं इसका कंसेप्ट आपको थोड़ा बताता हूँ। कंसेप्ट इसका क्या याद रखना है कि एक होता है यूनियन, दूसरा होता है इंटरसेक्शन। यूनियन क्या बोलता है, हम तभी ट्रू जब, इंटरसेक्शन क्या बोलता है, हम तभी ट्रू जब दोनों ट्रू, और इंटरसेक्शन क्या बोलता है कि हम तभी ट्रू होंगे जब दोनों ट्रू होंगे। यूनियन बोलता है अरे भाई हम तभी फॉल्स होंगे, तुम्हारा उल्टा नहीं है, तो बोलता है हाँ, तो हम तभी फॉल्स होंगे, हम तभी फॉल्स जब दोनों क्या होना पड़ेगा, दोनों को फॉल्स होना पड़ेगा। तो कंसेप्ट क्या याद रखना है कि यूनियन और इंटरसेक्शन का, यूनियन क्या बोलता है हम तभी ट्रू होंगे जब दोनों क्या होना चाहिए ट्रू, और इंटरसेक्शन क्या बोलता है हम तभी ट्रू जब दोनों की वैल्यू क्या होना चाहिए ट्रू, और यूनियन बोलता है कि हम तभी फॉल्स जब दोनों की वैल्यू होनी चाहिए फॉल्स। क्या इतना बात क्लियर है? अब देखिए एक होता है कॉम्प्लीमेंट, चाहे इसको बोलते हैं नेगेशन, मतलब ये बोलता है जो हम है उसका उल्टा करो, जो पहले से हम खुद थे उसका उल्टा करो। यानी कि इसका मतलब है जो हम पहले से खुद थे, जैसे पहले हम ट्रू थे तब हमको पहले हम सच्चा आदमी थे, अब हमको झूठा आदमी पढ़ाओ, यानी कि हमारा इसका क्या चाहिए, उल्टा चाहिए। तो यानी कि आपको बस ये 3 कंसेप्ट याद रखना है। क्वेश्चन ये 3 कंसेप्ट याद करा लाला, लाइफ झिंगा लाला, मतलब क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, ये वाला क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, होगा वो ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। तब तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप बताते हैं आपने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर तक 2 पढ़िए तो तक हम मिटा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो अपने पास है, ये अपने पास जो चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम, एंड हमने आपको बार-बार बोला है कि बाइनोमियल थ्योरम में जो कोफिशिएंट वाले सवाल है वहां से बहुत ही ज्यादा भयंकर सवाल हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा, और इस हर एक शिफ्ट की तरह इस शिफ्ट में एक बार फिर से बाइनोमियल थ्योरम का दबदबा फिर से रहा, और जिस जो टॉपिक का नाम था बाइनोमियल थ्योरम वो अपने पास था कोफिशिएंट। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। अपने पास दिया है कि द कोफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर इन 1 + x के पावर p इनटू 1 - x के पावर q आर 4 and -5 देन 2p + 3q का रेस्पेक्टिवली। ध्यान से पढ़िए, हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम में 2 बाइनोमियल दिया है, 1 + x के पावर p इनटू 1 - x के पावर q दिया है बाइनोमियल। क्या सर, बहुत सुंदर। और अपने पास इसमें देखिए भैया, तो हमने कहा क्या कि अगर कोफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर है ना भैया, तो इसका वैल्यू जो अपने पास दिया है वो अपने पास क्या दिया, देखिए जैसे भैया 5 and -4 दिया। हमने कहा अच्छा, तो देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहली बात ये बाइनोमियल में कौन है, तो ये अच्छा वाला एक्सपेंशन है। अच्छा वाला एक्सपेंशन कहने का मतलब क्या है, इसका नाम अच्छा वाला एक्सपेंशन नहीं, तो इसका नाम क्यों रखे हैं, तो देखिए 1 हमको दिख रहा है, मतलब 1 जब भी बाइनोमियल में दिखता है ना, तो यानी कि 1 के पावर कुछ रखिएगा ना तो वो तो 1 होगा, मतलब ये हमारे पास क्या है, एक बहुत ही अच्छा वाला एक्सपेंशन है। तो यानी कि इसको एक्सपेंशन को अगर एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा 1 + pc1 nc1 x के पावर, मतलब एक हो जाएगा x के पावर x प्लस pc2 x के पावर 2 डॉट 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 चलता चला जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 1 - x के पावर q, तो पहले क्या था प्लस, तो प्लस की जगह क्या होगा माइनस, तो माइनस मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस आपको क्या करना है, चलाना है, मतलब यानी कि इसका वैल्यू जो हो जाएगा 1 - qc1 x प्लस qc2 x स्क्वायर, ऐसे करते 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 अपने पास चला जाएगा। क्या क्लियर है सवाल? अब ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने हो जाएगा 1 + px प्लस p इंटू p - 1/2। अब ये कैसे लिखे, तो हमने कहा कि देखिए जी आपने पढ़ा है क्या, जो ये कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ा, कॉम्बिनेशन सीखा है, हाँ भैया, तो क्या होता है उसको कैसे लिख दिया, हमको तो समझ में नहीं आया। हमने कहा देखिए जी ध्यान से, आप फिर से हम आपको बताते हैं। देखिए अब हमने कहा कि pc2 को ऐसे क्यों लिखा, क्या याद करना है, नहीं, कैसे लिखा, ध्यान से देखिए pc2 यानी कि NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। तो r की जगह क्या था, 2 था, यानी कि p - 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखिए आपका p फैक्टोरियल मतलब आपको चलना है 2 स्टेप पीछे, मतलब यानी कि p इंटू p - 1 इंटू p - 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू p - 2 का फैक्टोरियल, मतलब इसने इसको कैंसिल करा दिया था, मतलब p इंटू p - 1/2 हो गया। तो हमारे पास देखिए सिमिलरली अगर p का जगह वहाँ क्या था, q था, तो बस q वहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब ध्यान से पढ़िए, अपने पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब अपने पास बोल रहा है कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर
का जो वैल्यू है वो 5 एंड -4 है। मतलब हमारे पास दो ये एक बाइनोमियल ये है, एक बाइनोमियल ये है, ठीक है। अब हमारे पास ये कोफिशिएंट ऑफ x बनाना है। अब x कैसे बनाएंगे? x तभी बन पाएगा जब एक का कांस्टेंट दूसरे के x वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या बोला? अगर x तभी बन पाएगा जब एक का कांस्टेंट दूसरे के x वाले के साथ मल्टीप्लाई करे, फिर दूसरे का कांस्टेंट पहले के x वाले के साथ मल्टीप्लाई करे। क्या बोला? अगर px है, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करें तब बनेगा, और qx है यानी कि एक बार यानी कि p माइनस q का यहाँ से वैल्यू जो अपने पास आ रहा है वो कितना है? 4 है, ठीक है। इतना मतलब वो क्लियर होगा। अब देखिए आपको बनाना है एक्स स्क्वायर कैसे बन सकता है? पहला कंडीशन, एक्स स्क्वायर तब बनेगा जब पहला का x दूसरे के x के साथ मल्टीप्लाई करेगा। दूसरा कंडीशन, पहला का एक्स स्क्वायर वाला टर्म दूसरा के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तीसरा कंडीशन कैसे? दूसरा का एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहला के कांस्टेंट के टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या बोला? ध्यान से सुनो। देखिए px है, हाँ, और ये qx है, मतलब दोनों में मिला के क्या है? दोनों मिला के क्या है? सब इंटू है, मतलब ये जाएगा p माइनस क्यू, ठीक है। अब देखिए फिर प्लस, हाँ भैया, अब देखिए इसका और इसका कांस्टेंट जाकर मिलेगा, मतलब p इंटू पी माइनस 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली q इंटू क्यू माइनस 1/2 हो जाएगा। इक्वल टू अपने पास कितना वैल्यू है? -4 वैल्यू है। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया जाएगा, हो जाएगा 2p माइनस 2q, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए अपने पास, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए तो अपने पास हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं p माइनस क्यू को यहाँ छोड़ दीजिए, यानी कि अपने पास क्या हो जाएगा? ये अपने पास हो जाएगा p स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -4। क्या इतना बात क्लियर? -4 था, हाँ बात तो सही है। और ये इसका वैल्यू सॉरी p माइनस क्यू का वैल्यू जो था पहले वाला में, इसका 5 वैल्यू था, ठीक है, क्योंकि देखिए x वाला कोफिशिएंट क्या था? 5 था। तो अब इसको कैलकुलेशन करिए, देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। यानी कि अपने पास इसको देखिएगा 2p, देखिए p माइनस क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? देखिए देखिए कैलकुलेशन कहाँ गलती करिए। आपको चाहिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करना है ना। तो देखिए कहाँ गलती कर दिया, ध्यान से आप लोग देखिए। गलती यहाँ हो गया कि ध्यान दिए नहीं, मतलब जल्दी जल्दी में क्या कर दिए? गलती कर दिए। मतलब देखिए क्या करना है, इसको और इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मतलब p इंटू माइनस क्यू, मतलब अपने पास हो जाएगा ओ माइनस पी क्यू हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से करेंगे तो -2p क्यू होगा। क्या आपको बस एलसीएम ले रहे हैं और कुछ नहीं करेगा, माने यहाँ से वैल्यू। अब देखिए ऊपर से कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? हमको तो नहीं समझा, हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ध्यान से देखिए, यानी कि अपने पास ये दिख रहा है -p माइनस क्यू बाई इक्वल टू -4 2 जा 8। क्या क्लियर है बस कैलकुलेशन? अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओ हो, मतलब ये अपने पास क्या बन गया? p माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू का वैल्यू क्या आ गया? इसका वैल्यू भैया आ गया -8। अब देखिए p माइनस क्यू कितना था भैया? p माइनस जो क्यू था उसकी वैल्यू क्या थी? आपने कहा कि भैया 5 था, यानी कि 5 इसमें डालेंगे, दैट इज इक्वल टू 25 माइनस p प्लस क्यू इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा? -8 आ जाएगा, ठीक है। 5 एंड कितना था? सॉरी गलती हो गया था, हमको कोफिशिएंट ही गलत लिख दिए थे। यहाँ कोफिशिएंट था 4 एंड -5, यानी कि देखिए यहाँ बस कुछ नहीं है, बस आपको बस यहाँ से चेंज करना है। ये था अपने पास 4 एंड -5, ध्यान से देखिए अपने पास था 4 एंड -5, तो इसके जगह बस 4 आ जाएगा और इसकी जगह -5 आएगा, और कुछ नहीं अंतर है, और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मतलब अपने पास देखिए यानी कि -5 इंटू 2 क्या हो जाएगा? -10, यानी कि हो जाएगा -10, यहाँ से हो जाएगा -10। अब देखिए और यहाँ हो जाएगा अपने पास क्या? 4 का होल स्क्वायर। क्या क्लियर है? बस कुछ नहीं था, हमने क्या कर दिया? उल्टा वैल्यू लिख दिया था। p का x का कोफिशिएंट था वो 4 के बराबर था, और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था -5 के बराबर था, बस उसमें वैल्यू पुट करें। मतलब ये वाला जो वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? हमने कहा कि देखिए जी ये अपने पास आएगा 16 माइनस p प्लस क्यू इक्वल टू -10, मतलब यहाँ से p प्लस क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा? 26। ध्यान से सुनिए, कुछ नहीं किए, बस कैलकुलेशन में एक एरर ये हो गया था कि यहाँ क्वेश्चन में दिया था 4 एंड 5, हमने ले लिया था -4 एंड 5, तो अब हमने चेंज कर दिया। तो जहाँ जहाँ कोफिशिएंट x का मतलब 4 है तो वहाँ 4 जाके पुट किया, x वाला कोफिशिएंट जब -5 पुट किया। अब यहाँ से दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, मतलब जैसे ही हमने 1 और 2 को सॉल्व किया तो दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने ऐड किया, तो क्या आया? तो ऐड किया तो आपने कहिएगा कि भैया p माइनस क्यू, मतलब यहाँ से अपने पास अगर 2p इक्वल टू 30, यानी कि p का वैल्यू क्या आ जाएगा? 15। अगर p का वैल्यू 15 है तो आपका मन इसमें पुट कीजिएगा कि इसमें हमने कहा कि अपना मन, यानी कि अगर मैंने कहा अगर ऊपर में पुट किया तो p माइनस क्यू इक्वल टू 4 है, दैट इज इक्वल टू 15 माइनस क्यू इक्वल टू 4 है, मतलब q का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है? 11 आ रहा है भैया। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? p और q का वैल्यू पूछा जा रहा है? नहीं, आपसे पूछा जा रहा है 2p प्लस 3q, मतलब यानी कि 2p प्लस 3q,
इसमें वैल्यू पुट करिए 2 इंटू पी मतलब 2 इंटू 15 और प्लस 3 इंटू 11, तो 15 दूना 30 है जो 33, मतलब आपके पास क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरह से क्लियर हुआ। बस कुछ नहीं करना था, कोफिशिएंट से कंपेयर करना था। कोफिशिएंट से कंपेयर करने के बाद आपको पी और क्यू में 2 इक्वेशन आया, 2 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व कीजिए, आंसर पाइए। और लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि 2p + 3q का वैल्यू पूछा गया है, इसमें वैल्यू पुट करने भी आना चाहिए। तो जो आई होप ये भी क्वेश्चन बढ़िया तरह से क्लियर हुआ। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कि एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर जो कि फेमस चैप्टर बोला जाता है, ट्रिगोनोमेट्री एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों का मिक्स कंसेप्ट का सवाल है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक हम इसको बिठा ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान से तो पढ़िए। आप क्वेश्चन पढ़िए, आपके पास दिया है कि इफ 9 1 - tan स्क्वायर x प्लस 9 tan स्क्वायर x का वैल्यू जो है वो अपने पास कितनी दी हुई है, उसकी वैल्यू अपने पास दी हुई है 10। क्या क्लियर है? हाँ भैया क्लियर तो है, यहाँ तक हमने कहा। अच्छा, अब अपने पास क्या पूछा जा रहा है भैया? पूछा जा रहा है कि x, इसमें x जो है -π/2 से π/2 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, मतलब x जो है -90 से 90 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात, हाँ, और यानी कि आपका वैल्यू पूछा जा रहा है, मतलब समीशन मतलब है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर अपने पास क्या है 3, यानी कि अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है? तो 9 1 - tan स्क्वायर x प्लस 9 tan स्क्वायर x के पावर tan स्क्वायर x की वैल्यू कितना है भैया? इसका तो वैल्यू अपने पास 10 है। देखा, अच्छा, तो देखिए यानी कि अगर हमने कहा कि देखिए भैया अगर x के पावर और x के पावर माने तो y इनटू x के पावर z है, तो इसको क्या होगा x के पावर y माने z। अरे भैया हाँ, तो वही तो हमारे पास यहाँ चमक रहा है, मतलब x के जगह भैया यहाँ हमारे पास क्या दिख रहा है? y 9 दिख रहा है भैया, y की जगह तो हमारे पास 1 दिख रहा है, और z की जगह भैया अपने पास tan स्क्वायर x दिख रहा है। हमने कहा अच्छा, तो क्या भैया इस तरफ खोल दे? मैंने कहा क्या कि x के पावर y डाल दे? मैंने कहा हाँ डालिए, x के पावर 1 मतलब x की जगह यहाँ 9 था, यानी कि 9 के पावर 1 बाई 9 tan स्क्वायर x। हाँ भैया यहाँ तक तो हमको बहुत समझ में आ रहा है। मैंने कहा अच्छा जी, तो यानी कि अब यहाँ से देखिए 9 के पावर 1 बाई 9 के पावर tan स्क्वायर x होगा। हाँ भैया यहाँ तो तुमको समझ में आ रहा है। अब प्लस 9 tan स्क्वायर x होगा, 9 के पावर सॉरी tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या है भैया? यहाँ से भैया हमारे पास तो वैल्यू दे दिया 10। तो हमने कहा कि देखिए जी, आपको 9 tan स्क्वायर x मतलब ऐसा देखने में अजीब लग रहा है, मतलब 9 टाइम में यानी कि सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर आप ऐसे तो नहीं करेंगे। हमने कहा कि भैया यहाँ से देखिए आप 9 के पावर tan स्क्वायर x को t पुट कर लें, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ नहीं करें। लेकिन जिसको आपने टी पुट किया उसको किस में बुलाना पड़ेगा? tan स्क्वायर x में, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे। हाँ भैया बात तो आपने सही ही कहा। हमने कहा हाँ, तो अब देखिए अपने पास ये क्या दिख रहा है भैया? हमको कुछ दिख रहा है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये 9/t प्लस t इक्वल टू 10, मतलब 9 + t स्क्वायर - 10t इक्वल टू 0, मतलब t स्क्वायर - 10t का प्लस 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अब यानी कि इसको इसका फैक्टराइजेशन मतलब t स्क्वायर - 9t - t प्लस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0, मतलब t - 9 -1 यहाँ से कौन मानता t माइनस, हाँ माइनस ये अपने पास आएगा -9 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से t का वैल्यू 2 आया और t - 1 और फिर t - 9 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि t का वैल्यू से क्या है? एक 1 आया, t का वैल्यू यहाँ से 9 आया, तो यानी कि t का वैल्यू अपने पास कितना आया? 2 आया। ठीक है, अब हमने कहा कि भैया t आप माने किसको? तो सर 9 के पावर भैया जो 9 के पावर tan स्क्वायर x है ना उसको माने थे हमने t। हमने कहा अच्छा, यानी कि एक बार 9 के पावर tan स्क्वायर x का वैल्यू 1 के बराबर होगा, दूसरा कंडीशन में 9 के पावर tan स्क्वायर x की वैल्यू कितनी बराबर होगी भैया? इसका जो वैल्यू है एक बार 9 के बराबर होगा। तो हमने कहा कि भैया देखिए अगर कुछ के पावर 0 भैया, कुछ का पावर 0 मतलब 1, मतलब इसको हम 9 के पावर 0 भी लिख दें। हाँ भैया लिखिए, मतलब हियर बेसेस आर सेम सो एक्सपोनेंट्स मस्ट बी सेम, यानी कि देखिए अपने पास tan स्क्वायर x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0, और यहाँ से करेंगे तो यानी कि इसका पावर 1 है, मतलब tan स्क्वायर x का वैल्यू क्या भैया? इसका वैल्यू तो 1 है। क्लियर है? तो देखिए tan x का वैल्यू कब 0 होता है? जब x का वैल्यू अपने पास क्या आ गया? 0 आ गया भैया। और यहाँ से देखिए यानी कि tan x का वैल्यू क्या आ सकता है? एक बार प्लस और -1 आ सकता है। और ध्यान से सुनिए, कंसेप्ट यहाँ लगता है आपको दिया है π/2 -π/2 से π/2 के बीच में, यानी कि -90 से 90 के बीच में। तो इसके बीच में कौन कौन ऐसा वैल्यू है जिस पर ये आ रहा है? मतलब ये भैया एक ही 2 ही वैल्यू है, मतलब x का वैल्यू या तो -π/4 होना चाहिए या तो x का वैल्यू π/4 होना चाहिए। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए? अब देखिए बस क्या इतने से क्वेश्चन हो गया? नहीं, अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ तक नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बस क्वेश्चन अगर आगे नहीं रहता, आपसे पूछा जाता टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन दिस इक्वेशन इज, तो आपका आंसर क्या आता? 3। आपको हम आगे पीछे का भी बता रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन ये चीज पूछा जा रहा है, मतलब यानी कि भैया अपने पास जो पूछा जा रहा है समेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 3 पूछा जा रहा है। हाँ भैया बात तो सही है। मतलब देखिए भैया यहाँ से समेशन ऑफ tan स्क्वायर मतलब एक बार x की जगह क्या डालिएगा, यहाँ से एक बार x की जगह 0 डालेंगे तो 0/3 प्लस tan स्क्वायर यानी कि π/4 मतलब π/12 प्लस tan स्क्वायर माइनस π/12। तो बताइए किसी का अगर मान लेते हैं tan स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर वाला क्या हमेशा बनता है पॉजिटिव, तो इसको अगर tan स्क्वायर π/12 लिखेंगे तो कोई आपको शक के सवाल नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से यानी कि tan स्क्वायर 0 मतलब tan स्क्वायर 0, ये तो लड्डू हो गया भैया, यानी कि अपने पास होगा 2 tan स्क्वायर π/12। ठीक है भैया, अब tan स्क्वायर π/12 का वैल्यू याद रखना होता है, क्या होता है 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इसका था। अब कैसे आया भैया tan π/12 का, हमको मान लीजिए हम एग्जाम में भूल गए तो हमने कहा कि भैया tan आपने tan a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, तो भैया ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा है। हाँ भैया पढ़े हैं, क्या होता है तो tan a माइनस tan b होता है, और डिवाइडेड में अपने पास क्या होता है 1 माइनस tan a tan b होता है। हाँ भैया 1 प्लस tan a tan b होता है। सॉरी भैया गलती हो गया, हमने कहा अच्छा। अब देखिए यानी कि a के जगह अपने पास क्या लेना है, a के जगह अपने पास लेना है π/4 और b के जगह लेना है π/3। तो कैसे भैया पता चला कि यही चीज लेंगे, क्योंकि देखिए अगर आपको इस दोनों को माइनस करिएगा तो आपके पास दिख रहा है π/12, मतलब इसको कैलकुलेशन करिए तो 2 × 2 का a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब 2 × 4 प्लस 3 माइनस 2 × 4 √3। तो यानी कि अपने पास क्या दिख रहा है भैया 2 4 3 7 माइनस 4 √3, मतलब दैट इज इक्वल टू अपने पास जो दिख रहा है उन्हें हो रहा है 2 14 माइनस 2 2 4 8 √3। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अपने पास चलते हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटाते हैं। आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4, अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए सुनिए समझिए। ये जो आपका एक चीज है, ये आपका क्वेश्चन जो है ये न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम, न्यूटन्स लेबनीज चर्चा का दिया हुआ थ्योरम पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, अपने पास एक डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। हमने कहा अच्छा जी, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन अपने पास दिया है, चौथा क्वेश्चन कर देखते हैं। अपने पास दिया कि f x कंटीन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, कंटीन्यूअस मतलब जिसका ग्राफ रुका नहीं, मतलब कंटीन्यूअस चलता जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका ऑल एक्स एंड अपने पास जो दिया है इंटीग्रेशन टी स्क्वायर से 0 f, फिर इसके अंदर क्या डाला है x प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसकी जो वैल्यू अपने पास दिया है वो अपने पास दिया है 4/3 t³। अब देखिए न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम क्या बोलता है, आपके पास x और t में इक्वेशन दिया है, तो आप क्या कीजिए पहला वाला जहां जहां x है उसमें जाके टी स्क्वायर क्या करें डाल दीजिए, मतलब ये अपने पास टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और जिसका जो x डाले उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, मतलब ये अपने पास 2t, हाँ 2t। अब देखिए इधर भी करेंगे तो 4/3 इंटू 3t स्क्वायर, और किसके रेस्पेक्ट में करना है dt/dx। क्या क्लियर है? हाँ यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब और dt/dx क्योंकि नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों साइड हमको क्या करना है इधर भी लेना पड़ेगा, तो dt/dx मतलब इधर से दोनों साइड क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या बोला ध्यान से फिर सुनिए। आपके पास देखिए x और t में आपको पास क्या दिया डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है पहला वाला में जहां जहां x था उसको ऊपर लिमिट पुट कीजिए, अपर वाला लिमिट उसमें, लेकिन 0 में कुछ भी डालेगा तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए 0 वाला काम कीजिए। फिर जो आपने वैल्यू ऊपर वाला पुट किया उसका डिफरेंशियल 2t, फिर यानी कि इधर भी जो काम इधर वो काम इधर, मतलब इसके साथ डिफरेंशियल, मतलब ये t ने t को मार दिया, 3 ने 3 को मारा, 2 ने 2 को मारा, मतलब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है ft स्क्वायर प्लस t के पावर 4 का वैल्यू क्या दिख रहा है भैया, यहाँ से 2t दिख रहा है, मतलब ft स्क्वायर का भैया वैल्यू अपने पास क्या दिख रहा है 2t माइनस t के पावर 4। हाँ भैया बात तो सही है। अब देखिए आपको किसका वैल्यू पूछा है f π² 4, मतलब f π² 4 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ध्यान से सुनिए समझिए, ये कब t का वैल्यू, कब t स्क्वायर का वैल्यू, अगर मान लीजिए अपने पास क्या दिया कि t स्क्वायर का वैल्यू जो दिया है π² 4 दिया है, और इसमें ऑल रियल वैल्यू ऑफ x है, मतलब x पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब यहाँ से t का वैल्यू जब t का वैल्यू π/2 होगा तब ऐसा कंडीशन होगा, मतलब यानी कि व्हेन t = π/2 यानी कि
इसमें टी के जगह जहाँ जहाँ वहाँ पाई बाई 2 डालिए, मतलब अपने पास एक पाई स्क्वायर बाई 4 जो आ जाएगा वो अपने पास 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 के पावर होल पावर 4, मतलब यहाँ से 2 ने 2 को कैंसिल किया, मतलब पाई माइनस पाई बाई 4 के पावर 2 के पावर 4 60। मतलब आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ नहीं था, बस इसमें आपको बस ये वाला याद रखना था कि मान लीजिए जो अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट में कैसे न्यूटन से लेबनिज़ थ्योरम क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर आपके पास x और t में इक्वेशन दिया है, इंटीग्रेशन दिया है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले वाला जो ऊपर वाला लिमिट है वो जाकर पुट कीजिए, उसका डिफरेंशिएशन दीजिए, माइनस नीचे वाला का पुट कीजिए, उसका डिफरेंशिएशन क्या, लेकिन नीचे वाला यहाँ क्या था 0 था, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ा और सॉल्व किए, बस आंसर आ गया। आई होप वो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये अपने पास जो क्वेश्चन है ये अपने पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, सुनिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, अपने पास देखिए इंटीग्रेशन, भैया इंटीग्रेशन बहुत ही लंबा आकार का दिख रहा है हमको, हमें भी आने लग रहा है। हमने कहा कि देखिए इसको बस ये दिखाने के लिए, दिखाने में बहुत बड़ा बड़ा है लेकिन इसका काम है बहुत छोटा, कैसे चला पता, देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। कैसे होगा भैया, देखिए हमने कहा देखिए अपने पास क्वेश्चन यही है, हाँ मतलब क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो हमने कहा देखिए ये कि एक्स बाई ई है, मतलब ये जो है इसका अगर मान लेते ये टी है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/t। मतलब हमारे पास देखिए भैया, तो हमने कहा क्या, हमने कहा कि देखिए भैया कि अगर x बाई ई के पावर x को t माने तो कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए ये जो चीज़ है वो ये इसका उल्टा दिख रहा है, मतलब ए को कुछ सपोजिशन करेंगे ना तो अपने आप से दूसरा अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो टेकिंग लॉग ई इन बोथ साइड, मतलब यानी कि ln बोथ साइड लेंगे तो ln x बाई ई के पावर x इक्वल टू ln t। ठीक है भैया, तो ln x मतलब ये यानी कि ये वाला हो जाएगा x इंटू ln x बाई ई हो जाएगा भैया इक्वल टू ln t हो जाएगा। क्या है कि ln a के पावर b है, मतलब b ln a होता है, मतलब b जो पावर उसको जमीन में लाइए और यानी कि कर दीजिए, इतना बात क्लियर है। अब देखिए भैया यानी कि x और ln a बाई b क्या होता है, ln a माइनस ln b, मतलब ln x माइनस ln e का वैल्यू क्या है भैया, ln t के बराबर है, और ln e का वैल्यू क्या होता है 1 होता है भैया, मतलब ये 1 है, तो यानी कि अपने पास क्या आ जाएगा भैया, यहाँ से अपने पास आ जाएगा x इंटू ln x माइनस x इक्वल टू ln t। ठीक है भैया, अब लगाइए प्रोडक्ट रूल, पहला को छोड़ो दूसरा को डिफरेंशिएशन, पहला को छोड़ दिया x और ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर दूसरा को छोड़ो पहला को डिफरेंशिएशन ln x और फिर यहाँ से देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 होगा माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और ln t का हो जाएगा ln t का क्या होगा, ln t का डिफरेंशिएशन 1/t dt बाय dx। क्या इतना बात क्लियर है? हाँ भैया, बात तो यहाँ तक कुछ हमको समझ में आ रहा है। हमने कहा देखो भाई, अब x ने x को क्या किया, मार दिया, 1 ने 1 को कैंसिल कर दिया, यानी कि अपने पास ln x का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1/t dt बाय dx आ रहा है। तो भैया अपने पास देखिए यानी कि ln को इस तरह भी लिख सकते log ex dx का वैल्यू क्या आ रहा है भैया, अपने पास आ रहा है dt बाई टी। अरे मतलब ये वाला जो चीज है ना, इसके जगह हम क्या डालेंगे, dt बाई टी डालेंगे। कैसे, क्योंकि देखिए ये वाला जो चीज है वही बन रहा है, मतलब ये वाला चीज की जगह हम लोग ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। यानी कि अब देखिए इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो गया। कैसे, यानी कि x बाई को क्या माना आपने, t माना, यानी कि ये वाला जो इंटीग्रेशन होगा वो t स्क्वायर, और यानी कि e बाई x मतलब उसका उल्टा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/t स्क्वायर, सॉरी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/t स्क्वायर। और देखिए ये जो चीज है वही तो ये है, मतलब ये अपने पास क्या हो जाएगा भैया dt बाई टी हो जाएगा। तो देखिए कितना था लंबा, बस कुछ नहीं किए, देखिए बस वैल्यू पुट किए। अब एक टी ने एक टी से डिवाइड करना है, मतलब ये अपने पास कितना है t प्लस 1/t के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है भैया, अब देखिए अपने पास देखिए यानी कि टी का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, टी स्क्वायर बाई 2, और यानी कि टी का पावर -3 है, तो यानी कि कैसे फॉर्मूला लगाना है भैया, x के पावर n जो होता है x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए आप नीचे से गया तो टी के पावर 3 है, करेंगे ऊपर जाकर तो टी के पावर -3 है, तो इसका -3 प्लस 1 करेंगे, टी के पावर -3 प्लस 1 करेंगे, मतलब कि अपने पास क्या हो जाएगा भैया, प्लस ये अपने पास टी के पावर -2 बाई -2 होगा। तो देखिए हमारे पास और क्या बन रहा है भैया, तो यहाँ से अपने पास जो बन रहा है ये अपने पास क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, आप प्लस माइनस मतलब माइनस हो जाएगा माइनस, और फिर ये हो जाएगा माइनस, ये अपने पास 1/2 टी स्क्वायर। ठीक है भैया,
क्यों? क्योंकि देखिए टी का पावर ऊपर -2 था तो -2 इसमें जाकर डाल दिए। अब यहाँ से देखिए भैया 1/2 तो दोनों में कॉमन है, हमने कहा हाँ, तो यहाँ से जैसे ही इसमें डालिए टी स्क्वायर माइनस 1/t², आप इसमें कांस्टेंट लगाना मत भूलिएगा क्योंकि ये आपका इंडिफिनिट है, इंडिफिनिट में आप कांस्टेंट लगाना पड़ता है। अब आपने टी किसको माना? तो टी आपने जो माना है तो किसको माना था भैया? टी जो माना था x के पावर x/e के पावर x, मतलब इसमें डालिए तो x/e के पावर x मतलब x² 2x, ठीक है, और माइनस यानी कि 1/, मतलब इसका उल्टा करिए तो e/x के पावर 2x और प्लस c हो जाएगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में क्या किया, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात था कि अपने पास इंटीग्रेशन दिया था, यानी कि इंटीग्रेशन दिया था और इंटीग्रेशन में आपने x/e के पावर x को t माना, तो इसको कैसे पता चला कि दोनों साइड लॉग लेते हैं? जब देखिए जब कभी भी आपको मैथ में वेरिएबल पर पावर वेरिएबल दिखे तो आपको समझ आना है कि दोनों साइड ln ही लेना है। ln लिए तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन आया। तो देखें कि भैया ये वाला जो चीज है ना, ये सारा चीज यही तो dt/dt है, dt/t मतलब इसके जगह कहाँ जाकर पुट किया, dt/t पुट किया, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई किया, बस फॉर्मूला लगाया, आंसर पाया। तो यहाँ पर देखिए कितना बेसिक इंटीग्रेशन था, बस क्वेश्चन दिखाने के लिए आपको डरने वाला था। और देखिए आपके पास इंटीग्रेशन क्या पता, t + 1/t का सिर्फ इंटीग्रेशन आपके पास पता। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिखने में बहुत ही डरावना लगता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन देखिएगा तो बहुत ही साधारण सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका फंक्शन, और ये आज इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, मतलब कि आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। इसमें हम कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, इसमें हम थोड़ा आपको दे देंगे होमवर्क में, सब अल्फा बीटा वैल्यू सब निकाल देते हैं और आपको होमवर्क में इसका आंसर बताना है, ठीक है। और ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहली बात क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यानी कि सबसे पहली बात करते हैं f(x) का जो वैल्यू है वो sec इनवर्स 2x + 5/5x + 3 है। तो कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका वैल्यू क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है? उसका रेंज होता है कि अगर कोई भी है, इसका मतलब -1 और x के और 1 के बीच में इलाज करना चाहिए। मतलब अगर मैं देखूंगा तो एक बार -1 जो है वो 2x/5x + 3 के बीच में इलाज करेगा, और दूसरा वाला कंडीशन जो हुआ यानी कि 1 जो है, और यानी कि 2x/5x + जो 3 है ये अपने पास 1 वाला से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मतलब यहाँ से दो इनइक्वालिटी बना, मतलब इसको क्या लेते हैं, -1 - 2x/5x + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ से 2x/5x + 3 -1 इज अपने पास ये देखेंगे माइनस था, इधर पलटा दिया, बस इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, और ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर माइनस वाला से साथ चला गया, मतलब ये अपने पास हो जाएगा ये वाला चीज, ठीक है। यानी कि अब देखिए अपने पास क्या दिख रहा है, अब तो देखने हमने कहा कि भैया अगर ये माइनस और ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्यों? और ये वाला इधर क्यों ग्रेटर देन, क्यों? क्योंकि माइनस वाला से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो अपने पास क्या हो जाएगा, -5x - 3 - 2x डिवाइडेड बाय 5x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या आएगा, ये अपने पास 2x - 5x और ये हो जाएगा -5x, और ये वाला क्या है -3/5x + 3 हो जाएगा, इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से आपके पास टू करने मतलब -7x - 3/5x + 3 इज लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन देखिए जैसे ही साइन नेगेटिव का आएगा, साइन पलटा जाएगा, मतलब यानी कि यहाँ से जैसे देखेगा तो -7x + 3 है, और ये अपने पास 5x + 3 पहले ग्रेटर देन था। अब देखा ये साइन नेगेटिव है, नेगेटिव बोलता है चल जाओ तुम अपने फाट, मतलब उधर भाग जा, तू नेगेटिव वाले भाग जाओ, जाने से पहले अपना साइन पलटा जाओ। तो यानी कि अपने पास हो जाएगा 7x + 3 और डिवाइडेड बाय अपने पास हो जाएगा 5x + 3, इसका वैल्यू जो अपने पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 0। क्या इतना बात क्लियर? हाँ भैया। तो यहाँ से ऊपर वाले से देखिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब -3x और -3 और यहाँ से 5x + 3 इज ग्रेटर देन और फिर लेस देन इक्वल टू 0। फिर वही नेगेटिव वाला साथ, तो नेगेटिव वाला बोलता है कि नेगेटिव वाले भाग जाओ, लेकिन जाने से पहले साइन को पलटा डालो, मतलब ये 3x + 3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 5x + 3, और यहाँ माइनस था तो टोटल माइनस होने के चलते ये वाला साइन इधर हो जाएगा। तो क्या ये बात आपको क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, अब आपके पास यहाँ से x का दो वैल्यू है -7/3 और एक x का वैल्यू है -5/3, ठीक है। यहाँ से देखिएगा तो एक x का वैल्यू -1 आएगा और दूसरा x का वैल्यू -3/5 आएगा,
ठीक है। अब देखिए बस कैलकुलेशन देखते रहना है, कैलकुलेशन होता है कि कहीं गलती उलटी कर देंगे, इसलिए कैलकुलेशन आपको देते हैं, कंसेप्ट आप देखिए। अब देखिए x के बराबर -7/3 -5। अब चलते हैं अपने पास बेबी कर्व -7/3 -5/3। भैया किधर की पहले -5/3 और -7/3 में बड़ा कौन है? देखिए नेगेटिव में जो जितना वैल्यू ज़्यादा होता है वो उतना छोटा होता है। क्या बोला? नेगेटिव में जो वैल्यू जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतना उस वैल्यू का वैल्यू छोटा होता है। मतलब इधर -7/3 आ जाएगा, इधर -5/3 आ जाएगा। अब ध्यान से मेरे बात को सुनिए, समझिए क्या बोला। अब देखिए जी, अब आपने क्या किया, देखिए माइनस नीचे वाला डिनोमिनेटर को -3/5 नहीं होना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर ही अगर ऐसा हो गया, सॉरी -5/3, सॉरी एक्स का वैल्यू, सॉरी उल्टा लिख दीजिए, एक्स का वैल्यू -3/7 था और ये अपने पास एक्स का वैल्यू था -3/5 था। सॉरी तो देखिए -3/1 और इस गुण में कौन है, तो यानी मतलब यानी कि ये वाला आपके पास क्या है, -3/5 वाला इधर हो जाएगा और इधर अपने पास क्या आ जाएगा, -3/7 आ जाएगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन देखना है, कैलकुलेशन में थोड़ा एरर है। ठीक है, अब देखिए नीचे वाला को x का -3/5 नहीं होना पड़ेगा। क्यों? अगर नीचे वाला x का वैल्यू अगर -3/5 हो गया तो मतलब ये 0 हो जाएगा, जो कि समथिंग बाय 0 इज इक्वल टू नॉट पॉसिबल। मतलब इस यहाँ जो ब्रैकेट है इसको क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो यहाँ से जो अपने पास x जो बिलोंग करेगा वो क्या आ जाएगा, देखिए किधर से चलना है, तो माइनस अपने पास कहाँ था, अपने पास किधर लेना है, तो यहाँ से आपके पास देखिए जिसको कंसीडर नहीं करना है तो उसको क्या करना है, क्लोज ब्रैकेट में खोलिए। मतलब ये अपने पास कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ले रहा है, -3/, मतलब इसका वैल्यू है -0.6 और इसका वैल्यू मतलब -0.7 चौका 28, मतलब कुछ मतलब सही तो है। अब देखिए x का वैल्यू कौन वाला इंक्लूड नहीं करेंगे, -3 वाला 5 वाला इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर -3/5 अगर डिनोमिनेटर में डालिएगा तो डिनोमिनेटर में डालेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और जो कि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर बाय 0 मतलब समथिंग बाय 0 मतलब अनडिफाइंड, मतलब यानी कि इसका वैल्यू है -3/7 तक ये बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। क्या ठीक है? अब देखिए x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -3/5 है। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, उधर कैलकुलेशन में कहीं एरर हो गया है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ x का वैल्यू यहाँ डालिए -1 और x का वैल्यू है -3/5। अब ध्यान से देखिए, अब नीचे क्या है भैया, नीचे तो x के पावर मतलब x का वैल्यू क्या है, -3/5 है। अगर ये नीचे वाला टर्म में 0, मतलब यहाँ से आपको क्या जानना है कि 5x + 3 की वैल्यू क्या 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब ये अगर 0 नहीं होगा कब, जब ये खुला होगा, मतलब x का रेंज, इसका रेंज क्या रहेगा, -1 से लेके -5/3 के ये खुला वाला ब्रैकेट। क्लियर है? क्योंकि इसको इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे? अगर डिनोमिनेटर ही 0 आ जाएगा तो डिनोमिनेटर बाय समथिंग बाय 0 मतलब अनडिफाइंड, मतलब यानी कि अगर अब आपको कंपेयर करना है किससे, तो देखिए भैया हमारे पास इक्वेशन क्या दिया है, अपने पास इक्वेशन दिया है अल्फा कॉमा बीटा। तो देखिए अल्फा कॉमा बीटा मतलब पहले वाला इसमें, तो मतलब यहाँ से अल्फा का वैल्यू -1 आ रहा है और बीटा का वैल्यू अपने पास क्या आ रहा है, -5/3 आ रहा है। ठीक है भैया, अब देखिए ये वाला जो चीज है उसको इससे कंपेयर करना, कैसे पता चला भैया, क्योंकि देखिए ब्रैकेट से पता नहीं, माइनस गामा और डेल्टा, और देखिए गामा का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा भैया, गामा का वैल्यू अपने पास आ रहा -3/5 और डेल्टा का वैल्यू क्या आ रहा है, तो डेल्टा का वैल्यू अपने कहा भैया -3/7। अब आपको सब वैल्यू निकाल दिए, अब आपको इसमें वैल्यू पुट कर लेना है, जो आपका आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर में। आई होप आपको ये 6 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होगा। हमने सबसे पहले क्वेश्चन जो किया था वो मैथमेटिकल, हम सर को समरी बता देते हैं। पहला क्वेश्चन था वो मैथमेटिकल रीजनिंग, डायरेक्ट कैसे करना था आपको, ट्रूथ टेबल। दूसरा क्वेश्चन आपका बाइनोमियल थ्योरम में कहा कोफिशिएंट वाले से। तीसरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिक्स कंसेप्ट। चौथा क्वेश्चन था आपका न्यूटन से लेबनिज थ्योरम। पांचवा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन और छठा क्वेश्चन था अपने पास फंक्शन। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होगा। आप सभी से मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत नमस्कार आपका।